अरे नहीं नहीं, कुछ भी बात के लिए मत छोड़ना। एक बार शादी हो गई तो बाद में कुछ नहीं मिलेगा। देखा नहीं दीपिका बहू के टाइम पर क्या किया था इसके परिवार वालों ने। संगीता जी ने बड़ी बहू दीपिका की तरफ देखा और कहा। संगीता जी के छोटे बेटे प्रभात की शादी की तैयारियां चल रही थी और उसी के लेन देन की चर्चा हो रही थी। संगीता जी, उनका बड़ा बेटा मनोज, प्रभात और उसके पापा, सब लोग मिलकर लेन देन पर चर्चा कर रहे थे। हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं माँ, अभी भी आप उस बात को लेकर बैठी हो। मैं तो उसे भूल जाना चाहता हूँ। मेरी तो किस्मत ही खराब है। पर प्रभात के ससुराल वाले पैसे वाले के साथ साथ वादे के भी पक्के हैं। वो ऐसा नहीं करेंगे। मनोज दीपिका की तरफ देखते हुए अपनी माँ से बोला। पर फिर भी रिस्क क्यों लेना? शादी के पहले ही निपटा लेना। आजकल के लोगों को पलटने में समय कहाँ लगता है। देखा नहीं तेरी भाभी की शादी के बाद बाइक देने को कहा था, आज तक नहीं दी उसके परिवार वालों ने। संगीता जी मुंह बनाते हुए बोली। दीपिका से ये सब सुना नहीं गया और वो बोली, मम्मी जी शादी के बाद ना जाने आप लोग कितनी बार ताने दे चुके हैं। पर मैंने कितनी बार आपसे कहा कि पापा की दुकान में चोरी हो जाने की वजह से घर की आर्थिक स्थिति खराब चल रही है। फिर भी आप लोग हर वक्त ताना देने से नहीं चूकते। बहू, हम कोई दूध पीते बच्चे तो है नहीं। हमें सब पता है। ये सब बहाने शादी के बाद ही याद आते हैं। संगीता जी मुंह बनाते हुए बोली। दीपिका आगे कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो जानती थी कि वो कितनी भी बार क्यों ना कहे, उन सबको ये बहाना ही लगता है। कुछ दिनों बाद प्रभात की शादी हो जाती है और शादी के तीसरे दिन मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। मुंह दिखाई में आए रिश्तेदार छोटी बहू के मायके से आए हुए सामान को देखकर खूब तारीफ कर रहे थे। संगीता जी भी गर्व से फूली नहीं समा रही थी और वो बोली, हाँ, इस बार तो हमने पहले ही निपटा लिया, वरना तो। इतना कहकर वो फिर से दीपिका की तरफ देखती और उसे कहती, बहू, कुछ सीखना चाहिए तुम्हारे परिवार वालों को छोटी बहू के परिवार वालों से। किस तरह से बात का धनी बना जाता है। बहू, तुझे कभी इस बात का अफसोस नहीं होता कि तेरे परिवार वालों की वजह से तुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ता है। अब तक तो दीपिका को ये सब परिवार के बीच में ही सुनाया जाता था, पर आज नई दुल्हन और सब लोगों के सामने कहा गया तो उसका सब्र का बांध टूट गया और वो बोली, हाँ मम्मी जी, अफसोस तो बहुत होता है। संगीता जी बोली, चलो, कम से कम तुझे अफसोस तो होता है। हाँ मम्मी जी, बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि काश उस वक्त मैंने इस रिश्ते को मना कर दिया होता तो आज इस अपमान को नहीं सहना पड़ता। जो परिवार सिर्फ पैसे की तराजू से हर रिश्ते को तोलता है, उन सौदागरों के घर सिर्फ सौदा ही हो सकता है, रिश्ते कभी नहीं बन सकते। दीपिका के सबके सामने ये बात कह देने से संगीता जी भड़क गई और बोली, ये क्या बात हुई? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। चोरी? क्या चुराया है हमने आपका? बल्कि यहाँ तो मेरा सम्मान हर वक्त लूटा जाता है। सासू माँ, बहू हूँ इस घर की, कोई होटल में ठहरी हुई मेहमान नहीं जो किराया ना देने पर अपमानित किया जा रहा है। संगीता जी अब चुप थी। वो कहती भी क्या? जब शरीफ इंसान शराफत छोड़ देता है तो वो कितना खतरनाक हो जाता है, ये आज संगीता जी ने देख लिया था। इतने में नई दुल्हन खड़ी होकर कहती है, कोई बात नहीं दीदी, मैंने इस होटल का डबल किराया दिया है तो उसमें आपका भी शामिल समझ लीजिए। तो अब से हम इस घर में किराएदार के जैसे ही रहेंगे। और वैसे भी इन लोगों को बहू से तो कोई मतलब नहीं, बल्कि उसके दहेज से मतलब है। तो हम भी इन लोगों से मतलब क्यों रखें? ये अपना खुद का देख लें और हम बस किराएदार की तरह फरमाइशें करेंगे। घर के सब लोग चुपचाप खड़े खड़े देखते रहे। दोनों बहुओं को एक साथ देखकर अब सारे परिवार वाले डर रहे थे कि ना जाने अब क्या होगा। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।